राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम मोदी के पहुंचने पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इसे पीएम का सौभाग्य बताया। वहीं मंदिर दर्शन करने ना पहुंचने पर इसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य भी बता दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ध्वजारोहण कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पीएम मोदी ने राम मंदिर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने को पीएम मोदी का सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि वे राम मंदिर दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। भद्राचार्य जहां अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, वहीं अखिलेश यादव ने राम मंदिर दर्शन करने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इटावा में बनाए जा रहे श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब वो दूसरे मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। सिर्फ जगत गुरु राम भद्राचार्य ही नहीं, बल्कि राम मंदिर न जाने पर बीजेपी नेताओं ने भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर प्रहार किया है। वो क्यों जाएंगे अयोध्या? उनकी तो राम भक्तों की हत्या का आरोप है समाजवादी पार्टी पे, तो वो तो इस झेप में नहीं जाते। और राहुल गांधी भी इस झेप में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने कोर्ट में श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। वहीं उमा भारती का कहना है कि जब मंदिर में पताका फहराई थी, तब राम भक्तों ने गोली खाई थी, लेकिन अब पताका फहरी है तो गोली नहीं चली, बल्कि फूल बरसे। केसरिया पताका उन्होंने फहराई थी और इसलिए मुझे ये कैसे भूलेगा कि अब इतने आनंद के साथ केसरिया पताका फहरेगी और अब गोली नहीं चलेगी बल्कि फूल बरसेंगे। आनंद का विषय, परमानंद का विषय। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस और एसपी के नेता एक बार भी राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राम भद्राचार्य ने अपने बयान में कहा है कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं है, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनमें भारतीयता नहीं है। राम भद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया है। राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूँ, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर दिए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं हैं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनमें भारतीयता नहीं है। वो भारतीय हैं ही नहीं। अब चूंकि हमारे भारतीय बालक की भारतीय राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूँ, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। जगत गुरु राम भद्राचार्य के सवाल पर कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।
सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की मां है, और सोनिया गांधी जी ने ऊंचे मापदंड के साथ जब प्रधानमंत्री कहा गया था तो वो खुद स्वीकार नहीं की थी। तो ये जो कौन रामभद्र अद्रा और अद्रक है, ये लोग सोनिया गांधी के निचले पासंग भी नहीं है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पलटवार कर विवादित टिप्पणी की है। निवेद में तो पार्लियामेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कलेक्टर भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, रेल भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, एयरलाइंस भी नहीं है। ये आदमी मूर्ख आदमी है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इस आदमी को। कॉन्स्टिट्यूशन इनका इलाज है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट अगर हो आज के दिन तो रामभद्राचार्य जेल के अंदर रहेगा। सोनिया गांधी पर रामभद्राचार्य के बयान के बाद कांग्रेस नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं, जिससे सियासी घमासान तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के डर से भागम भाग मची हुई है। इस बीच बीएलओ अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां हैं क्योंकि कई लोगों पर गलत दस्तावेज सौंपने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से बीएलओ एसोसिएशन को चुनाव आयोग से शिकायत करनी पड़ी। उधर एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, अगर एसआईआर के नाम पर टारगेट किया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे टारगेट किया तो पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। बिलख बिलख कर रोने वाले शख्स का नाम माणिक हल्दर है। इसे अपने वतन जाना है। घर वापसी के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा हाकिमपुर बॉर्डर भी पहुंच गया। वहां पर डेरा डालकर बैठ गया कि किसी तरह अपने वतन चला जाए, और इसी चिंता में इसने रोना शुरू कर दिया। मैं दालाल धर गया কত নিল তারা? ওরা নিছিল তখন ৫,০০০। ৫,০০০। এই বর্ডার দিয়ে আসছিলেন না অন্য বর্ডার দিয়ে আসছিলেন? না, ওই বেনাপোল থেকে। माणिक हल्दर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एसआईआर के डर से बंगाल से भाग रहे हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर तो जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। बीएसएफ के मुताबिक रोजाना 100 से 150 लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भागम भाग एसआईआर की वजह से है, क्योंकि अवैध तरीके से बंगाल में घुसे लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। बंगाल में अगले साल चुनाव है और इससे पहले वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से वहाँ पर अवैध तरीके से रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं, जबकि कुछ लोग गलत दस्तावेज देकर घपला करने की कोशिश में जुटे हैं। ये दावा बंगाल में